सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना PYQ सीरीज़ का चैप्टर हमारा चल रहा है रोटेशनल मोशन, उसका लेक्चर नंबर 7। ठीक है। सो आज का जो लेक्चर है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन हमारे मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क पे रह गए हैं। वी आर गोइंग टू सी दोस क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू रैप देम अप। और उसके बाद हमारा फिर हम देखेंगे क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जाइरेशन, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है। ऑल्दो ये टॉपिक सारे छोटे हैं और सारे मतलब इतने ज़्यादा कंसेप्चुअली इन डेप्थ आप इतना नहीं जा सकते, बट इस क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे कि देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन गलत हो जाएँ, क्योंकि इसके अंदर हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे आप लोग यू नो के मास होता है, रेडियस होता है, मास एंड द डिस्टेंस एक्सिस के जिसके अबाउट आप रोटेट कर रहे हो, बट मास इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद सम ऑफ द बॉडी जिसके रेडियस और वॉल्यूम के साथ गिवन होता है। सो यू हैव टू प्ले अराउंड विद दोस फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है। तो देयर इज़ वेरी हाई चांसेस, सबसे ज़्यादा चांसेस जो होते हैं जो क्वेश्चन के रॉन्ग होने के होते हैं या क्वेश्चन में इधर उधर स्लिप होने के होते हैं वो इसी टॉपिक से हैं। ठीक है। इसमें यू नो कि आपके पास आंसर भी आ जाएगा, बट यू माइट टिक द रॉन्ग आंसर बिकॉज एक आध चीज़ में यू मेड ए मिस्टेक। ठीक है। तो आई शो इट टू यू इन द क्वेश्चंस के क्या चांसेस हैं। देयर इज़ अ वेरी हाई चांसेस ऑफ स्लिप ऑन दो सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। तो जब क्वेश्चंस आएंगे आई विल ट्राई टू गिव यू अ हिंट ऑन टू दैट। ठीक है। सो लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास एम। ठीक है। इस तरीके की मेरी रेक्टेंगुलर प्लेट दे रखी है। ठीक है। जिस रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास एम और डायमेंशन उसकी दे रखी है A एंड B। ठीक है। द प्लेट इज हेल्ड एट अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय स्ट्राइकिंग द स्मॉल बॉल्स। तो इस तरीके से मेरी प्लेट है। ठीक है। मैं यहाँ पे स्मॉल बॉल से स्ट्राइक कर रहा हूँ, ये सारी मेरी स्मॉल बॉल से स्ट्राइक कर रहा हूँ मैं इस एरिया पे। आई एम स्ट्राइकिंग इट विद द स्मॉल बॉल्स, और जो स्मॉल बॉल का स्ट्राइकिंग है मेरा दैट इज n स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास एम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में आई एम हिटिंग। ठीक है। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम n स्मॉल बॉल्स आई एम हिटिंग। तो एक स्मॉल बॉल अगर मैं हिट करूँगा तो यहाँ से अगर v वेलोसिटी से जा रही है और मास m है तो ये इट इज़ गोइंग टू, जैसे ये हिट करेगा तो ये सारी की सारी मोमेंटम, इसकी मोमेंटम जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स दिस plate is putting the momentum on the ball so that the ball momentum is getting zero. Same equal and opposite momentum ball is giving it to the plate. So because of that momentum there is a force which has been there and that force has been handled. That force is handling by mg. ये जो mg मेरा होगा that force has been handling by mg, जो मेरी impulsive forces आएंगी उसकी वजह से। Now हमें क्या करना पड़ेगा, we'll find out the impulsive force, कितना मेरा फोर्स इस पे लग रहा है। ठीक है। वी कैन फाइंड आउट विद द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है। चेंज इन मोमेंटम से इंपल्सिव फोर्स निकाल लेंगे एंड वी जस्ट इक्वेट इट, हम टॉर्क इक्वेट कर देंगे हमारा mg का टॉर्क और ये ऊपर मेरा इंपल्सिव फोर्स का टॉर्क। और इंपल्सिव फोर्स मेरा इस वाले रीजन में लग रही है, इस वाले एरिया में। ठीक है। इस एरिया में निकाल लेंगे कितना इंपल्सिव फोर्स है एंड वी विल पुट के ये सारा का सारा फोर्स विल बी एट द सेंटर ऑफ दिस एरिया। ठीक है। एंड देन विल इक्वेट द टॉर्क्स ऑफ माई mg एंड माई इंपल्सिव फोर्स। ठीक है। सो पहले इंपल्सिव फोर्स देखते हैं। सो इंपल्सिव फोर्स इज नथिंग बट हम लोग PI प्लस J इज इक्वल टू P फाइनल लगाएंगे। P फाइनल मेरा जीरो हो जाएगा एंड हेयर J को आई कैन राइट इट ऑन F डॉट डेल्टा टी। ठीक है। दैट इज माई F डॉट डेल्टा टी इज माई J, और मेरे को P इनिशियल देखना है बिकॉज P फाइनल आपका जीरो हो जाएगा इस पर हिट करने के बाद। द स्ट्राइकिंग द बॉल आर कोलाइडिंग इलास्टिकली विद, सॉरी इट इज कोलाइडिंग इलास्टिकली V एंड इट इज कमिंग बैक। ठीक है। इट इज़ कमिंग बैक विद द वेलोसिटी v। ठीक है। तो ये v से स्ट्राइक कर रही है, v से इलास्टिकली इट इज़ कमिंग बैक। सो वी हैव टू टेक PI है प्लस J दैट इज इक्वल टू P फाइनल। P फाइनल मेरा जीरो नहीं होगा, वी हैव अ P फाइनल ऑल्सो हियर। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा m इनिशियल होगा, ठीक है, वेलोसिटी इनिशियल इस डायरेक्शन में अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो J मेरा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, P फाइनल मेरा इस डायरेक्शन में, दैट विल कम्स आउट टू ए नेगेटिव mv। ठीक है। बिकॉज मेरा इलास्टिक कोलिजन है, ये भी v होगा ये भी v होगा। सो अगर मैं J देखूँ इट कम्स आउट टू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mv। ठीक है। दैट इज फॉर अ सिंगल बॉल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। नाउ आई हैव टू टेक डेल्टा टी टोटल टाइम में। ठीक है। कितना एरिया लग रहा है मेरा, इफ आई हैव टू टेक पर यूनिट टाइम, और ये टाइम नीचे ले जाऊँ मैं तो यहाँ पे इसको F डॉट डेल्टा टी लिखूँगा तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा मेरा। ठीक है। नाउ पर यूनिट एरिया हो रहा है, टोटल एरिया कितने एरिया पे हिट कर रही है मेरी, दैट इज माई A इंटू B/2 पे हिट कर रही है। ठीक है। ये हाफ ऑफ माई लेंथ पे हिट कर रही है ना, और मेरा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हिट कर रही है n। सो दिस इज माई मोमेंटम। तो ये मेरी मोमेंटम हो जाएगी टोटल, और दिस मोमेंटम इंटू डेल्टा टी, और यहाँ से डेल्टा टी मेरा जो मोमेंटम का होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरी फोर्स बचेगी 2mv A इंटू B/2 इंटू n। ठीक है। दिस इज इंटू n। सो दिस इज माई फोर्स। दिस फोर्स, ये फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही होगी, इसके सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास कितनी दूर होगा, ये मेरा B/2 हो जाएगा एंड दिस इज माई B, सॉरी ये आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ से यहाँ तक B/2 हो जाएगा एंड दिस विल बी B/4। ठीक है। दिस विल बी B/4, तो B/2 प्लस B/4 3B/4 आ जाएगा आपका। ठीक है। सेंटर इस पर आपकी एक्ट करेगी, तो ये आपका हो जाएगा दिस फोर्स इंटू यहाँ से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3B/4 ये आपको रोटेट करेगी, इट इज़ गोइंग टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और जो mg की टॉर्क होगी इट इज़ गोइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज एंड विल इक्वेट देम। ठीक है। तो टॉर्क ऑफ माई इम्पल्स
बॉल इम्पल्स टू एन ए बी एम वी इंटू 3b/4, ठीक है। ये हमने फोर्स निकाल ली थी यहाँ से, एंड वी जस्ट पुट दिस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज गोइंग टू इक्वेट माई mg इंटू b/2, ठीक है। mg मेरा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे लग रहा हुआ है, mg इंटू b/2, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, आई नीड द वेलोसिटी ओनली, तो आई नीड दिस वेलोसिटी ओनली, ठीक है। सो यहाँ से आपका b/2 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वेलोसिटी कम्स आउट टू इक्वल टू mg डिवाइड बाई NABM इंटू 3, ठीक है। बाकी आपको वैल्यूज दे रखी हैं सारी। m कितना दे रखा है आपको 3 kg m दे रखा है, n आपको 100 दे रखा है, a और b आपको, a आपको दे रखा है b2 दे रखा है आपको, एंड a इज़ गिवन 1, a आपको इसमें 1 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है बट a इज़ गिवन 1, 2, और आपका जो m दे रखा है स्मॉल m, इट इज़ बीन गिवन 0.01 kg, ठीक है। यू जस्ट पुट ऑल दोस वैल्यू, और यहाँ पे इंटू 3, ये वाला 3 आ जाएगा 3/4 का, ठीक है, इंटू 3 आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद आपके पास बचेगा, वंस यू सॉल्व इट विल गेट द 10 आपकी वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। वंस यू सॉल्व इट विल गेट द वैल्यू ऑफ 10, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट यही है हमारा, बॉल है, बॉल इज कैरिंग द इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। सो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज गॉट गोइंग टू गेट, जो मेरा इम्पल्स इट्स गोइंग टू ट्रांसफर द, इट इज़ गोइंग टू गिव द इम्पल्स आफ्टर कोलिजन, एंड दैट इम्पल्स इज नथिंग बट द फोर्स, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो दैट इम्पल्स इज बीन हैंडल्ड बाय माई mg, ठीक है, mg की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, 3 पार्टिकल ए बी सी ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड ईच अदर बाय द 3 मासलेस रॉड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ लेंथ l, ठीक है। इस तरीके से मेरी तीन बॉल्स हैं विच इज़ बिन कनेक्टेड विद द मासलेस, ये मेरी मासलेस बॉडी, मासलेस रॉड्स हैं, ठीक है। इट इज़ फॉर्मिंग ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। दिस बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लोर, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड इट इज़ हिंज्ड एट पॉइंट, इस पॉइंट पे मैंने हिंज किया हुआ है इसको, एंड द बॉडी इज सेट टू इन द रोटेशनल मोशन ऑन द टेबल, ठीक है। इस तरीके से इसको रोटेशनल मोशन में डाल दिया। वी हैव टू फाइंड आउट रोटेशनल मोशन ऑन द टेबल अबाउट ओ विद कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज, आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड हियर बाय द हिंज, ठीक है। सो नाउ अगर ये 3 मेरी बॉल्स हैं, ठीक है, इन तीनों बॉल्स का इफ आई टेक इट इज एट, इन तीनों बॉल्स का अगर मैं सेंटर ऑफ मास देखूँ, इट विल बी लाइक समवेयर हियर, ठीक है, विच इज एट ए 2/3 डिस्टेंस, ठीक है। अगर ये टोटल मेरा, इफ दिस इज माई √L/3 है मेरा, तो √L/2, ठीक है, ये √L/2 हो गया आपका, नहीं, सो दिस इज योर L, ये आपका हो जाएगा L sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका √L/, ये हो जाएगा टोटल आपका हो जाएगा √3/2L, ठीक है। और ये आपका सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग 2/3, ठीक है, दिस विल बी 2/3, तो इंटू 2/3 करोगे तो आपका आ जाएगा L/√3, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा L/√3 पे, दैट इज द प्लेस वेयर योर सेंटर ऑफ मास इज लाइंग। सो नाउ द सेंटर ऑफ मास इज लाइंग, हमारे को पहले तो निकालनी है इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन दिस, पहले केस में जब it is rotating with omega, ठीक है, when it is rotating with omega it is having the centripetal, because it is in the circular motion, तो इसकी जो होगी एक centripetal force होगी, तो that centripetal force has been provided by my hinge force, तो I can write it down कि suppose it is rotating here, तो this is my centripetal force is in this direction, ठीक है। so अगर ये यहाँ पे इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज बिन प्रोवाइडिंग, इस डायरेक्शन में जो प्रोवाइड कर रहा होगा दैट इज द फोर्स ऑफ माई हिंज की फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, दैट विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ये जो m है दिस m वी कैन राइट इट डाउन द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर, और r इज एट द सेंटर ऑफ मास, टोटल मास आई कैन राइट 3m ओमेगा स्क्वायर, और मेरा r कितना है L/√3, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा 3√3 ओमेगा स्क्वायर m इंटू एल, सो दिस इज माई फोर्स, ठीक है, ये हमारी फोर्स आ गई, राइट। सो दिस इज द फोर्स व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जब मेरी रोटेट कर रही है, तो इसमें बस एक फोर्स आएगी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, एट द टाइम t, ठीक है, एक टाइम t पे व्हेन द बॉडी BC इज बीन पैरेलल टू x एक्सिस, जब ये मेरा x पैरेलल टू x एक्सिस है, देन आई अप्लाइड अ फोर्स हियर, जब मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई तो ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास को कौन होल्ड कर रहा है, ये हिंज होल्ड कर रहा है, तो हिंज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी, ठीक है, हिंज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी। इंट्यूशन में हमने देख लिया इन डायरेक्शन में, बट हमने सॉल्व किया हुआ है फोर्स इस डायरेक्शन में लेके, बट इंट्यूशन देखोगे आप फोर्स इस पे इधर लग रही है, ये फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास को इधर मूव कराएगी, कोई और तो मूव होगी नहीं, अगर सेंटर ऑफ मास इधर मूव करेगा तो हिंज इसको अपोज कर रही है, बिकॉज दिस पॉइंट इज नॉट एट ऑल मूविंग, तो इस पॉइंट पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी, दिस इज माई हिंज फोर्स है, ठीक है। और एक इस पे वर्टिकल फोर्स तो आई रहेगी बिकॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। Now we have to find out at time t when the side BC, जब ये side BC is parallel to force F is applied along BC,
obtain the x component and the y component of the force exerted। तो मेरे को अब यहाँ पे x और y component निकालना है, ठीक है। तो x component सपोज वी टेक इट fx इस डायरेक्शन में ले रहे हैं विच इज़ माई हिंज, और ये हो गया मेरा fy, ठीक है। जब मैंने जस्ट फोर्स लगाई, मेरे को जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द फोर्स देखना है, तो इमीडिएटली जैसे मैंने फोर्स लगाई उसके जस्ट बाद मेरा माई वेलोसिटी दिस ओमेगा विल नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। ओमेगा विल बी कॉन्स्टेंट जस्ट आफ्टर आई अप्लाइड द फोर्स, ठीक है। हमारे को इमीडिएटली पूछा हुआ है। आफ्टर सर्टन टाइम ऑब्वियसली अल्फा आएगा इसमें, ठीक है। आफ्टर सम टाइम after some time the alpha is going to come, alpha is going to change the omega, omega change होगा तो आपका you will be getting a different centripetal force, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका ये भी चेंज होता रहेगा, your fy component of your fy is going to change। बट अब हमारा क्या यहाँ पे है we have been asked कि hinge exerted by the hinge on the body just after the time t, immediately after the time t। तो immediately का मतलब है कि इसकी omega is not going to get change, ठीक है। omega में कोई चेंज नहीं आया इसका, राइट। बट इसके पास यहाँ पे it is originally rotating with omega, ठीक है, when it is applying the force F। now इसके पास now once we apply the force F, ठीक है, because of this force F it is going to create a torque about this point। इसके about torque होगा, इसके about then alpha create होगा, ठीक है। this alpha, because of this alpha मेरे सेंटर ऑफ मास की अभी क्या थी, एक सेंटर ऑफ मास की मेरी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन थी। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा, ठीक है। दैट इज जस्ट आफ्टर द टाइम टी इट विल बी कांस्टेंट, जस्ट आफ्टर टाइम टी ये मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वाई डायरेक्शन में। ये जो मेरी एक्स डायरेक्शन में होगी, दिस एक्स डायरेक्शन विल बी नथिंग बट ये जो मेरा अल्फा, जैसे मैंने इसको फोर्स हिट किया, इट इज़ नाउ गोइंग टू रोटेट विद अल्फा, ठीक है। ये इसको टॉर्क क्रिएट करेगा ना, दिस एफ इज गोइंग टू क्रिएट, ये वर्टिकल डिस्टेंस है तो इट्स गोइंग टू क्रिएट अ टॉर्क की वजह से मेरा अल्फा आएगा। नाउ दिस अल्फा इज गोइंग टू गिव मी माई दिस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। दिस सेंटर ऑफ मास जो मेरा है इसको टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन देगा इन दिस डायरेक्शन विच इज माई ए एक्स, और ये ए एक्स क्या होगा मेरा, दिस इज नथिंग बट अल्फा इंटू दिस डिस्टेंस दैट इज 2l/r, ठीक है। सो दैट इज माई ए एक्स। मेरा ए एक्स आ जाएगा यहाँ से, तो आई कैन से कि माई नेट फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास कौन सी है, एफ इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। अगर मैं एफ यही ले लूँ, हिंज का भी एफ एक्स इधर ले लूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू मास 3m इंटू ए एक्स, ठीक है। 3m इंटू ए एक्स, जो मेरा ए एक्स मेरा इस डायरेक्शन में जो एक्स से मूव कर रहा है, तो यहाँ से मेरा एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। और एफ वाई आपका सेम रहेगा, एफ वाई आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में रहेगी, एफ वाई विल बी सेम, एफ वाई बिकॉज ओमेगा इज नॉट गोइंग टू चेंज इमीडिएटली, ठीक है। नाउ विल अप्लाई दैट ए एक्स हमारा, सो आपका ए एक्स विल बी नथिंग बट, सो दिस इज योर ए एक्स इज नथिंग बट योर this alpha times of your l/3, ठीक है। this distance we have already calculated, it is l/3, that is 2/3 times of this total length, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका आ गया l/√3, ठीक है, l/√3 आ गया आपका। सो यहाँ से आपका अब आपको अल्फा निकालना है। अल्फा कैसे निकालेंगे हम, अल्फा इज नथिंग बट आई अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क, ठीक है। टॉर्क हमारा कितना है, ये फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है √3l/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय अब आप टॉर्क ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का लेना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट विल बी 0, इसका कितना हो जाएगा दिस इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा ml², इसका कितना हो जाएगा दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ml², तो 2ml² हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज 2ml², इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास अल्फा आएगा √FL/4ml, ठीक है। ये आपके पास टॉर्क ये आ गया, एंगुलर एक्सेलेरेशन आ गई इसकी जस्ट आफ्टर हिटिंग, ठीक है। जैसे मैंने इसको पुश किया है मेरी एंगुलर एक्सेलेरेशन आ गई। नाउ दिस एंगुलर एक्सेलेरेशन से आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई अल्फा इंटू आर से करके आई गेट द वैल्यू ऑफ माई सेंटर ऑफ मास का एक्स एक्सेलेरेशन, जो ये वाली होगी। तो मैंने इसको किया, ए एक्स आ गया मेरा, आई मल्टीप्लाइड दिस बाय l/√3, तो √3 से √3 ये कैंसिल, तो मेरा f/4m इज माई ए एक्स आ गया। नाउ आई पुट दिस वैल्यू f + 4f fx, ठीक है। आई एम टेकिंग द fx इन दिस डायरेक्शन, f + fx इज इक्वल टू m इंटू ए एक्स, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 3m आएगा, 3 सेंटर ऑफ मास लेके चल रहे हैं, 3m इंटू ए एक्स, एफ एक्स आ गया मेरा, इसको मैं इधर लेके गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ गया -f/4 विच वी हैव ऑलरेडी एज्यूम कि हमारी डायरेक्शन यही होगी, ठीक है। तो माइनस में आंसर आ रहा है, तो डायरेक्शन विल बी एज्यूम इट विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली। और एफ आई जो हमने बोला कि एफ आई जस्ट आफ्टर हिटिंग इट्स ओमेगा इज नॉट गोइंग टू, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट इज गोइंग टू चेंज द ओमेगा, तो जस्ट आफ्टर दिस अप्लाइंग द फोर्स एफ, माई वर्टिकल डायरेक्शन में जो मेरी हिंज पे रिएक्शन फोर्स होगी दैट इज नथिंग बट द सेम जो हमने पहले कैलकुलेट करी हुई है, ठीक है। दैट इज m ω² इंटू l/√3, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू डाल दो यहाँ से उठा के, सॉरी 3m ω² इंटू l/√3, यहाँ से √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3 बचेगा बस, √3m ω² l, ठीक है। तो दैट इज माई एफ आई, ठीक है। और आपके पास एफ एक्स आ गई, यही आपको पूछा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरा ट्रायंगुलर प्लेट है, यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ डेंसिटी
यूनिफॉर्म थिकनेस एंड डेंसिटी इज मेड अप टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू, ये इस तरीके से मेरी प्लेट है, यूनिफॉर्म थिकनेस है, अब मेरे को इसको दो, इट्स बिन मेड टू रोटेट अबाउट इट एक्सिस परपेंडिकुलर टू 3A एंड B बाय द फोर्स F, ठीक है। मैं इसके सेंटर पे फोर्स लगा रहा हूँ, एक बार फोर्स लगा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रोटेट इट वर्टिकली, ठीक है। ये मेरा इट इज़ माई वर्टिकली, इट इज़ गोइंग टू रोटेट अबाउट दिस, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है, जब ये फोर्स लगा रहा हूँ। सेकंड मेरा, जब मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, हिंच कर रहा हूँ, तो सेम फोर्स लगा रहा हूँ, नाउ इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस। तो वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द अल्फा। तो अल्फा क्या होता है आपका, अल्फा इज नथिंग बट, अब टाउ क्या होता है, टाउ इज नथिंग बट योर आई इंटू अल्फा, ठीक है। आपको अल्फा देखना है, यू हैव बीन आस्क्ड के अल्फा विल बी सेम इन बोथ केसेस, अल्फा इज नथिंग बट टाउ बाय, टाउ आपका दोनों केस में सेम होगा, फोर्स इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट, ये सेंटर पे लग रही है, तो टाउ दोनों केस में एफ इंटू R/2 होगा, ठीक है। तो ये दोनों केस में सेम होगा। यहाँ पे जो आपका अल्फा विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैं ये वाला देखूँ तो यहाँ पे मेरा जो मास है दैट इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड फार अवे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पे मेरा है, तो यहाँ पे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मोर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब अगर मेरा ए के थ्रू जो होगा दैट इज मोर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माई बी, क्योंकि अगर मैं बी पे देखूँ, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ, तो माई मास विल बी कंसंट्रेटेड नियर टू माई ये जो एक्सेस है मेरा है, ठीक है, इस एक्सेस के नियर है मेरा मैक्सिमम मास। तो मेरा mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली। तो आपका ज़्यादातर मास लेस आर पे है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी लेस, ठीक है। तो आई बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस देन आई ए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए के अराउंड ज़्यादा है, तो अल्फा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माई आई ए, सो दैट मीन्स आई, सो आपका आई बी के अबाउट टॉर्क विल बी मोर, इन एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी मोर देन आई ए, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे अगर मैं आई ए के अक्रॉस देखूँ तो माई मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड फार अवे फ्रॉम देयर। अगर मैं देखूँ इसका ओवरऑल मास विल बी सेंटर ऑफ मास समवेयर हेयर होगा, तो अगर मैं mr² निकालूँ तो इसका ज़्यादा आएगा। सेम वे अगर मैं बी के अबाउट निकालूँ तो इसका m टोटल मास विल बी कंसंट्रेटेड हेयर, ठीक है। तो मेरा mr अगर मैं देखूँगा तो इट विल बी दिस, r विल बी दिस, तो mr² विल बी दिस ओनली, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए विल बी मोर, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर होगा तो अल्फा विल बी डिफरेंट डेफिनेटली, सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट है a rod of weight W is been supported by two parallel knives, edges A and B is in equilibrium position in the horizontal। तो ये rod है मेरी, इससे दो knives है, I'm just supporting with these two knives, I'm holding my rod putting into the equilibrium position, the knives are at a distance D from each other, इन दोनों के बीच का distance दे रखा है। the center of mass of the rod is at a distance x from A, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो है मेरा इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए, ठीक है। ये यहाँ से सेंटर ऑफ मास ये है मेरा, यहाँ से x डिस्टेंस पे है, x फ्रॉम ए। वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ए इज दिस एंड ऑन बी इज दिस। नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो नॉर्मल रिएक्शन एक एक करके निकालते हैं। पहले इसके अबाउट टॉर्क निकाल लेंगे, फिर इसके अबाउट टॉर्क इक्वल कर देंगे, सो विल गेट द नॉर्मल रिएक्शन दोनों के अबाउट। तो इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूँ बी के अबाउट, सो इसका नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0, मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन बचेगा, दिस नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू, सॉरी, torque of this normal reaction will be equal to torque of this normal reaction. So torque of this normal reaction is nothing but your n1 into this distance d, ठीक है, n1 into d plus is equal to omega into x, ठीक है। ओमेगा इंटू, अगर मैं इसके अबाउट निकाल रहा हूँ तो इट विल बी, इसका आ जाएगा ओमेगा इंटू डी माइनस एक्स, ठीक है, ओमेगा इंटू डी माइनस एक्स होगा ये। अगर मैं आई ए के अबाउट निकाल रहा हूँ तो आई ए के अबाउट होगा मेरा n2, ये n2 इंटू दिस d प्लस ओमेगा इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये b होगा, ये a होगा, ठीक है, ये चेंज कर लेना। आई ए जो होगा मेरा इसके अबाउट, इट इज़ नथिंग बट, इसके अबाउट होगा आपका n2, यहाँ पे n2 आएगा, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से देखो हमारा, अगर इसके अबाउट मैं टॉर्क निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो इसके अबाउट टॉर्क कितना होगा इसका n1 इंटू दिस, तो इट इज़ गोइंग टू मेक माई क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, n1 इंटू दिस इज़ माई टॉर्क, ठीक है, n1 इंटू दिस। और इसका टॉर्क कितना होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दैट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा डी माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंज कर लो यार, सो दिस इज माई n2 n1, ठीक है, राइट। सो अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा इसके अबाउट, ये यहाँ पे a है, दिस इज माई a, दिस इज माई b। सो आई ए के अबाउट देखते हैं, आई ए के अबाउट दैट इज n2 इंटू 2 और w इंटू एक्स, ठीक है, ये w इंटू एक्स, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है और n2 की मेरी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, दोनों इक्वल कर देंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ n2। सेम वे अब इसके अबाउट टॉर्क निकालूंगा, दैट इज इसका n1 का टॉर्क n1 का टॉर्क क्लॉकवाइज है, इसका टॉर्क मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो n1 इंटू डी अगेन, और इसका हो जाएगा w इंटू डी माइनस एक्स, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर n1 आ गया, तो हमारे को यही दोनों चाहिए थे यहाँ पे, राइट।
अब यहाँ पे है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक सिलेंडर दे रखा है, ए सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज बीन रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विच इज़ पैरेलल टू XY प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा x ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेंडर है ये, ठीक है। इस तरीके से सिलेंडर रखा हुआ है, x प्लेन है, ये y प्लेन है, ठीक है। और ये आपका z है। तो सिलेंडर इस तरीके से XY प्लेन में रखा हुआ आपका विद इट एक्सेस फिक्स्ड अलॉन्ग द वाई एक्सेस, ठीक है। तो इसके एक्सेस इसके वाई एक्सेस के अलॉन्ग इसका एक्सेस है, इस तरीके से है। तो ये मेरा वाई है, ये मेरा एक्स है। तो ये इस तरीके से आपका रखा हुआ है, इसका वाई एक्सेस जो है दिस इज माई एक्सेस, ठीक है। इसके अबाउट ये इट इज़ गोइंग टू डू द रोलिंग, ठीक है। इसके अबाउट रोल करेगा ये वाई एक्सेस एंड इट्स फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। द प्लेटफॉर्म इज गिवन अ मोशन इन द एक्स डायरेक्शन, और जो मोशन दे रखा है इट इज़ माई हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये मेरा प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है, मैंने प्लेटफॉर्म को आई गिवन अ हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो इस तरीके से मोशन दिया मैंने, इस तरीके से मोशन दे रहा हूँ मैं। एंड देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द सिलेंडर एंड द प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स द सिलेंडर इज डूइंग द रोलिंग मोशन ऑन टू इट। तो सिलेंडर रोलिंग मोशन कर रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट होगा दैट इज माई रिलेटिव, जो मेरा ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, दैट इज एट अ स्टेशनरी, ठीक है। ये पॉइंट मेरा नॉन मूविंग होगा, ठीक है। दैट इज पॉइंट इज माई स्टेशनरी पॉइंट, दैट इज नॉन मूविंग पॉइंट, ठीक है। तो दैट मीन्स जो मेरा इफेक्टिव एक्सेलेरेशन आएगा बिकॉज ऑफ माई सेंटर ऑफ मास इसका, और इसके रोटेशन की वजह से जो इस पॉइंट पे मेरा एक्सेलेरेशन होगा, नेट एक्सेलेरेशन इसका होगा, दैट एक्सेलेरेशन शुड बी इक्वल टू माई एक्सेलेरेशन ऑफ माई प्लेटफॉर्म, ठीक है। दैट्स वाई दिस पॉइंट विल बी नॉन स्लिपिंग, दिस पॉइंट इज रोलिंग, ठीक है। दिस पॉइंट इज स्टेशनरी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर ड्यूरिंग दिस मोशन, ठीक है। हमें टॉर्क निकालनी है, कितनी लग रही होगी इस पर, राइट। सो टॉर्क मेरी क्या होगी, सपोज अब यहाँ पे क्या है, हमने पहले हम देखते हैं इनिशियली हमने इसको जो प्लेटफॉर्म है, आई हैव पुश दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसमें मेरे को दे रखा किस तरीके से पुश कर रहा हूँ, मेरा एक्स है इस तरीके से, ठीक है। इट्स एक्स डायरेक्शन में जब मैं पुश कर रहा हूँ तो हाउ इट इज चेंजिंग इज पोजिशन ए कॉस ओमेगा टी। इससे आई कैन डिफ्रेंशिएट इट 2 टाइम एंड कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई एक्सेलेरेशन कि कितना ये एक्सेलेट कर रहा है। तो इसको 2 टाइम अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आई गेट माई एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी, और मैक्सिमम एक्सेलेरेशन हमें बिकॉज मैक्सिमम टॉर्क निकालनी है, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क विल बी कमिंग आउट एट मैक्सिमम एक्सेलेरेशन। मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितनी हो जाएगी इसकी, ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, पहले डिफ्रेंशिएट किया, डी एक्स बाई डी टी किया, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। फिर मैंने फिर से डिफरेंश ओमेगा ए, ठीक है, फिर से डिफ्रेंशिएट किया, ये ओमेगा स्क्वायर ए, ये कॉस की जगह सॉरी ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये मेरा वेलोसिटी एक्स हो जाएगा। अब एक्सेलेरेशन जो आएगा मेरी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू का मॉड ले लो तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर ए, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, जब आपका कॉस थीटा विल बी 0, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 और ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो उस केस में आपका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन आ जाएगी, ठीक है। सपोज आई हैव पुश्ड इट हेयर, सो इट इज एक्सेलेटिंग हेयर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये एक्सेलेट करेगा इस डायरेक्शन में, एंड जो मेरी एक्सेलेरेशन मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितनी बता रहा है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए। अब जब ये एक्सेलेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जब ये इस डायरेक्शन में और ये मेरा रेस्ट पे है इनिशियली, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स, ये रिलेटिव मोशन आगे की साइड में मूव करेगा, ये मेरा रेस्ट पे है, तो ये इसके ऊपर फोर्स पीछे लगेगा और इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। ये मेरा आगे की ये वाला जो पॉइंट है, सपोज ये वाला पॉइंट देखो आप, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट है जो मेरा प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट इज स्टार्टेड हैविंग द रिलेटिव मोशन बिकॉज ये पॉइंट आगे मूव करेगा और ये मेरा रेस्ट पे है, तो जिसकी वजह से इस पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा पीछे की साइड में, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मेरा फ्रिक्शन फोर्स आएगा मेरा सिलेंडर पे आगे की साइड पे। नाउ दिस फ्रिक्शन फोर्स इज गोइंग टू डू 2 थिंग्स, इट इज गोइंग टू रोटेट करेगा अबाउट दिस, ठीक है। एक तो इस पर टॉर्क लगाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन, जिसकी वजह से रोटेट करेगा, अल्फा आएगा, ओमेगा आएगा, एंड देन इट इज़ गोइंग टू हैव द इसी की वजह से इट इज़ गोइंग टू हैव द ट्रांसलेशन मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन आएगी अल्फा A1, ठीक है। नाउ विल पुट द इक्वेशंस। हमारा हम पहले इक्वेशन लगाते हैं दैट फ्रिक्शन इज इक्वल टू दिस m1 इंटू a1, ठीक है। एंड देन टॉर्क के वाली इक्वेशन लगाते हैं दैट f इंटू आर विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। यहाँ से मेरा अल्फा आ जाएगा, अल्फा कम्स आउट टू बी इक्वल टू एफ आर बाई आई मैंने डाल दिया, रिंग है मेरा, ठीक है। रिंग का होता है m², सिलेंडर है, सिलेंडर का होता है आपका m²/2, ठीक है, m²/2, ठीक है, सिलेंडर का। तो आपने डाल दिया f इंटू आर और टॉर्क डाल दिया m²/2, तो आपके पास यहाँ पे अल्फा आ गया 2f/mr, ठीक है। ये आपके पास अल्फा आ गया। अब मेरे को रोलिंग मोशन की कंडीशन पता है कि ये वाले पॉइंट मेरा स्टेशनरी होना चाहिए, दैट मीन्स अगर मैं यह बिकॉज ऑफ दिस f इट इज रोलिंग इन दिस डायरेक्शन, तो इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी a1 प्लस अल्फा इंटू आर, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू माई दिस एक्सेलेरेशन, ये वाली जो होगी दैट इज माई, ये जो मेरी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है विच इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। ये वाली वैल्यू डाल दी मैंने। नाउ इससे फ्रॉम हेयर ये वाली वैल्यू डाल दी। नाउ आपके पास ये आ गई, ठीक है, फॉर रोलिंग AP, जो ये वाला पॉइंट है मेरा, AP विल बी इक्वल टू A1 प्लस अल्फा आर, ठीक है। नाउ AP की वैल्यू आपने ओमेगा स्क्वायर डाल दी, A1 आपने निकाल दिया यहाँ से, ठीक है, दैट इज f/m, और आपने अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाली है 2f/mr, और इंटू आर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ गई 2f/m। इसको सॉल्व किया आपने, यहाँ पे आ गया 3f/m
इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। अब यहाँ से जो फोर्स आएगी मेरी, दैट विल बी द, जो फ्रिक्शन आएगी, हमें यहाँ पे टॉर्क निकालनी है, टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क निकालनी है। टॉर्क मैक्सिमम कितनी होगी, टॉर्क इज नथिंग बट एफ इन टू आर। जब मेरा फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा तब मेरा टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है, दैट वी हैव सीन कि जब मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कब आएगी, जब ये अपना ओमेगा स्क्वायर ए, जब इसका एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है। सो वो हमने ऑलरेडी पुट कर दिया। यहाँ से हम एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। सो एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई ओमेगा स्क्वायर ए बाई एम, ए एम बाई 3 आ गया आपका फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से। नाउ यू पुट दिस फ्रिक्शन फोर्स इनटू दिस सो दैट यू कैन गेट द टॉर्क मैक्सिमम। टॉर्क आपकी मैक्सिमम आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर ए एम बाई 3 इंटू आर, ठीक है। दैट इज योर मैक्सिमम टॉर्क, राइट। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग आवर दिस फर्स्ट topic, that is moment of force and the torques, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग वी हैव सीन ऑल द क्वेश्चन विच केम इन आवर प्रीवियस ईयर्स। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। वी आर सीइंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जाइरेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू पैरेलल एंड द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड ऑफ मास m एंड द l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज अल्फा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये मेरा m है, इसके सेंटर के अबाउट जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 12, और वो मेरे को दे रखा है अल्फा के बराबर। नाउ द रॉड इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड दीज पार्ट आर जॉइंट सिमेट्रिकली इनटू फॉर्मिंग अ शेप। इसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो इसमें अब सबसे पहली टेंडेंसी क्या होगी ना, जब हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो हम l/2 तो दोनों लगा देंगे, बट क्या होता है हमारा, वी फॉरगेट कि m/2 भी हो जाएगा, ठीक है। इनका मास भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जाइरेशन और पैरेलल एक्सिस के थ्योरम है ना, तो इसमें वेरी हाई टेंडेंसी है कि कुछ ना कुछ एक आध स्टेप में आप मिस कर जाओ, बट स्टिल यू हिट द आंसर, और जो कि रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस व्हाइल यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इसमें भी ये है हमारी जो फर्स्ट इंट्यूशन आएगी कि हम लोग l/2 तो एकदम कर देंगे बिकॉज हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, बट एकदम से जो इसमें जो हिडन पार्ट है कि हमारा m/2 भी हो जाएगा, ठीक है, हमारा m/2 भी हो जाएगा। तो मेरी जो रॉड हो जाएंगी, बिकॉज इट्स यूनिफॉर्म रॉड हमारी दे रखी है, तो यहाँ पे जब मैंने इसको हाफ में डिवाइड किया तो माई मास विल ऑल्सो गेट l/2 एंड माई l इज ऑल्सो गेट l/2, ठीक है। लेंथ भी मेरी l/2। अब मैंने इसको ऐसे क्रॉस में रख दिया। नाउ हैव टू फाइंड आउट ये इसके अबाउट मेरा, जब मैं इस क्रॉस को रोटेट कर रहा हूँ तो इसके अबाउट निकालना है मेरे को, ठीक है। नाउ इसके अबाउट कितना होगा, ये आपका l है, ठीक है। तो इट इज़ रोटेटिंग परपेंडिकुलर, तो इसका लिख सकता हूँ m l/2 का होल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। और m भी यहाँ पे m/2 हो जाएगा, ठीक है। इंटू, अब ये दोनों मेरी सेम है तो इंटू 2 हो जाएगा। तो दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 इंटू m/2 l स्क्वायर बाई 4, l/2 का होल स्क्वायर कर दिया तो l स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई 12, और यहाँ पे हमारे को ये ऑलरेडी दे रखा है ml स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू अल्फा। वी पुट दिस वैल्यू है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, जो अभी इस वाले केस में हमारे पास आंसर जाएगा, इट इज़ रोटेटिंग विद अल्फा बाई 4, ठीक है। सो इट इज़ रोटेटिंग विद योर अल्फा बाई 4। तो अगर आपने m को नहीं यहाँ पे m/2 लिखा होता तो यू विल ऑल्सो हिट वन ऑफ द आंसर्स, ठीक है। बट हमारा को इसमें क्या होगा ना, आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, बट दैट विल बी नॉट, मतलब ऐसे नहीं होगा, एक इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर छुपी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब वो आपको डायरेक्ट नहीं देगा ये वाली इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू डिड्यूस दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वट एवर इन्फॉर्मेशन इज बिन गिवन। आप यहाँ पे जैसे इस तरीके से बोल रहे हैं ना, जैसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो सबसे पहले हमारा ब्रेन ऐड करेगा 2 इक्वल पार्ट लेंथ में डिवाइड कर दिया, बट ब्रेन जो हमारी मास वाली सिचुएशन, मास वाली भी डिवाइड होगा, दैट समटाइम्स यू माइट मिस, इट्स नॉट ऑलवेज यू आर गोइंग टू मिस, देयर आर सम स्टूडेंट्स यू माइट मिस इट, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड डायमीटर I अबाउट द टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है। तो मेरे को इसके अबाउट निकालना है, ये मेरी रिंग है, मेरे को इसके अबाउट निकालना है। सो वी नो कि इसके अबाउट जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द रिंग, इट इज़ रिंग है ना, हाँ, तो इट इज़ mr स्क्वायर iz के अबाउट, ठीक है। और iz का पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो iz विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ योर ix, या ix और iy दोनों सेम होंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ ix प्लस iy, तो iz जो होता है हमारा, दैट इज ix प्लस iy होता है, ठीक है। ये दोनों सेम है, तो आई कैन राइट इट डाउन 2ix इंटू iz, ठीक है। तो यहाँ से मेरा अब ix के अबाउट हो गया, इसके अबाउट आ गया मेरा 1/2 mr स्क्वायर, ठीक है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं कब लगा सकता हूँ, अगर मेरे को मेरे जो सेंटर ऑफ मास से जो भी मेरा एक्सिस पास हो रहा है उसके थ्रू मेरा अमाउंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो मेरे को इसका अमाउंट ऑफ इनर्शिया पता है विच इज़ पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो ये कितना हो गया 1/2 mr स्क्वायर। मेरे को आई पैरेलली शिफ्टेड इट, मेरे को इसके अबाउट निकालना है, सो 1/2 mr स्क्वायर, ठीक है। नाउ यू पुट दिस वैल्यू हेयर 3 mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है। नाउ यू पुट 3 mr स्क्वायर बाई 2, बट यहाँ पे आपको डायमीटर दे रखा है, ठीक है। अगेन यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस, आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा रेडियस में आएगा, यू हैव बीन गिवन डायमीटर, सो यू पुट द वैल्यू ऑफ डायमीटर I/2, ठीक है। तो I/2 का होल स्क्वायर करोगे तो I स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, देन यू विल गेट द आंसर दिस, ठीक है। तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा 3/8, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
रॉड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी लेमडा, ठीक है, ऑफ लेंथ एल इज बिन bent to form a radius of r. The moment of inertia of the ring about any of its diameter, ठीक है। तो इसके हमारे को डायमीटर के अबाउट निकालना है, ठीक है। तो इसका डायमीटर के अबाउट निकालना है रिंग का। तो मैंने क्या किया, मैंने रॉड थी, ठीक है, रॉड को हैव चेंज इट इनटू तो यहाँ पे ये भी देखना है कि आपने जो बेंड किया है वो पूरे रिंग में किया ना, फुल रिंग में। तो फुल रिंग में अपने इसको बेंड कर दिया, तो दैट मीन्स कि हमारा जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। नहीं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होता है mr², जो कि आपका परपेंडिकुलर एक्सिस जो होता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस जो आपका जो मेन एक्सिस होता है वो होता है mr² रिंग का, और आपका अलॉन्ग एक्स और वाई डायरेक्शन में mr²/2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको r की वैल्यू चाहिए। r यू कैन गेट इट 2πr जो होगा आपका, दैट इज इक्वल टू l ओनली, ठीक है, बिकॉज आपने जो l लेंथ का बेंड किया ना, तो 2πr इंटू एल, तो यहाँ से r आ जाएगा आपका l/2π। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ l/2π, तो 1/2। अब यहाँ पे अगेन आपको मास में भी यू हैव टू पुट l, ठीक है, मास में भी यू हैव टू पुट, बिकॉज आपका जो ये होगा, सो हेयर ऑल्सो यू हैव टू पुट लेमडा इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जाएगा मास लेमडा इंटू एल इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका रेडियस आ जाएगा आपका l/2π। तो l²/2π इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा लेमडा l³ डिवाइड बाई 8π², ठीक है। सो दैट इज योर आंसर। तो अगेन इसमें भी देखोगे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है मास वाली, यू हैव टू इम्प्लिसिटली एज्यूम दिस थिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन अबाउट द पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो मेरा ये बड़ा वाला सर्कल है और इसका यूनिफॉर्म डिस्क है मेरा, जिसका रेडियस r है, यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है। तो वील इसके अबाउट मेरा इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ये, ठीक है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट ओ। और दूसरा है मेरे को सेमी सर्कुलर पार्ट r/2 रिमूव कर दिया फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्क, ठीक है, ये मैंने r/2 यहाँ से रिमूव कर दिया। दिस माई टोटल इसका जो हो गया मेरा रेडियस टोटल ये हो गया r, ठीक है। तो दैट मीन्स r/2 रेडियस का मैंने इसमें से रिमूव कर दिया यहाँ से। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डिस्क अबाउट एन एक्सिस गिवन अबव, ठीक है। तो मेरे को इसके अबाउट ही मेरे को अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, माइनस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। तो वो मैं कर दूंगा, आई विल गेट द आंसर। अब मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अबाउट दिस पॉइंट पता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी नथिंग बट सेंटर इस वाले एक्सिस के अबाउट विल बी mr²/2 डिस्क का, ठीक है। अब मेरे को ये वाला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट ओनली, जिसके अबाउट मेरे को इनिशियली दिया हुआ इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। मेरे को इसका भी सेंटर के अबाउट पता है, दैट इज नथिंग बट अब यहाँ पे यू हैव टू सी कि इसका मास विल गो इनटू गेट चेंज। ये यूनिफॉर्मली इस टोटल का मास जो है मेरे, जब मेरा ये टोटल πr² है, व्हेन यू हैव द टोटल एरिया πr², तब आपका जो है मास m है। अब ये क्या हो गया आपका, ये रेडियस हो गया r/2, तो आपका हो गया πr²/4 दैट इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई πr² इंटू r²/4, ठीक है। तो आपका मास हो जाएगा यहाँ पे m/4, ठीक है। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द मास हेयर, यू कैन नॉट पुट जस्ट m हेयर, ठीक है। तो ये इसका मास हो जाएगा छोटे वाले का m/4 इंटू इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना हो जाएगा, दैट इज इसके अबाउट हो जाएगा इसका m/2 इंटू इसका रेडियस है r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दैट इज m' मेरा कितना है, यहाँ से हमने देखा m/4 है, सो m/4, ठीक है, इंटू इसका सेंटर ऑफ मास कितना है r/2 पे r/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस अब ये मेरे सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमेशा याद रखना कि अगर आपको कहीं और का दे रखा है, इसके अबाउट आई दे रखा है, तो यू हैव टू फर्स्ट रीच अबाउट द सेंटर ऑफ मास, देन यू कैन फाइंड इट अबाउट एनी अदर एक्सिस, ठीक है। तब आप पैरेलली शिफ्ट करोगे। तो हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लिया, अब मेरे को पैरेलली शिफ्ट यहाँ पे करना है इसके अबाउट, तो आई जस्ट डू मल्टीप्लाई बाय मास इंटू दिस डिस्टेंस स्क्वायर r², तो m' इंटू r/2 का होल स्क्वायर। नाउ आई पुट दिस वैल्यू m' की वैल्यू m/4 डाल दो, r²/4 डिवाइड बाई 2, और ये भी m' की वैल्यू m/4 इंटू r²/4, इसको सॉल्व करो आप, यू विल गेट द आंसर 3m²/32 आ जाएगा आपका। सो द आंसर फॉर दिस विल बी 3mr²/32, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये क्वेश्चन थोड़ा यू हैव टू, अगर आपने थोड़ा इसमें इंटीग्रेशन करके देखना पड़ेगा, बिकॉज हमने जो अभी तक सिलेंडर का देखा है, सिलेंडर का वी हैव सीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, इस वाले एक्सिस के अबाउट दिया है। तो अब हम इसमें हमारे को निकालना है इसके अबाउट एक्सिस, इसके अबाउट अगर मेरा सिलेंडर रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे को थोड़ा इंटीग्रेशन लगा के वी हैव टू फाइंड आउट कि इसके अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, देन ओनली यू कुड एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला भी आपको सिलेंडर का कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं किया तो, बट
आपको इसके अबाउट भी आना चाहिए और इसके अबाउट भी आना चाहिए। अगर इसके अबाउट मेरा सिलेंडर रोटेट कर रहा है तो कितना मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। और मेरा अगर इसके अबाउट, तो हमारे को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, mr²/2 होता है, ठीक है। हमारे को इसके अबाउट निकालना है, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे इधर, ठीक है, तो मेरा इसके अबाउट आ जाएगा। तो हमारे को इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ जायरेशन, हमारे को दे रखा है फॉर द स्फेयर का मोमेंट ऑफ जायरेशन अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, दैट इज के एस आ जाएगा। और इसके अबाउट ये मेरा सिलेंडर का मोमेंट ऑफ, इसके अबाउट मेरा सिलेंडर का, तो मोमेंट ऑफ जायरेशन क्या होता है, m इंटू k² इंटू इनर्शिया। तो मेरे को इसका इनर्शिया निकालना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो दैट इज 2/5 mr² होता है इसका, तो सिंपल, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू mk², m से m कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे यहाँ से k आ जाएगा, दैट इज √of 2/5 इंटू r, ठीक है। आपका यहाँ से ks आ गया रेडियस ऑफ जायरेशन। अब इसके अंदर सेकंड वाले के अंदर आपको दे रखा है ये ऐसे, ये सिलेंडर और इसके अबाउट, तो इसके अबाउट आपको पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। यू हैव टू आस्क टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, देन यू पुट इट kc² सिलेंडर का, देन kc आपको निकालना है। और आपको ये दे रखा है यहाँ पे द रेशियो ऑफ द जायरेशन ऑफ हॉलो स्फेयर, ठीक है। हॉलो स्फेयर का 2/3 होता है, ठीक है, हमने 2/5 लिया, 2/3 होगा। हॉलो स्फेयर एंड सॉलिड सिलेंडर इक्वल मास के हैं, इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इन दोनों का रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो है, वो हमारे को √8/x दे रखा है। तो एंड बीन आस्क्ड द वैल्यू ऑफ x, तो मेरे को इसका तो सिंपल निकल जाएगा, दैट इज 2/3 mr² mk²। तो यहाँ से मेरा सिंपल जो रेडियस ऑफ जायरेशन स्फेयर का आ गया √2/3 r, ठीक है। नाउ आई बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर माई सिलेंडर, और उसके लिए मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा इसके अबाउट, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले मेरे को इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, और जो कि मेरे को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा कि पहले मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। मैं एक डिस्क कंसिडर करूँगा, आई कंसिडर डिस्क ऑफ थिकनेस dx की एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम एयर, ठीक है। मैंने डिस्क ले ली एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम एयर। नाउ आई फाइंड आउट द स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, ठीक है, विच इज रोटेटिंग अबाउट दिस, ठीक है। अब इसके अबाउट मैं डिस्क का निकाल लूँगा, देन आई इंटीग्रेट इट फ्रॉम -L/2 से +L/2 तक मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मेरा टोटल इसका इस पॉइंट के अबाउट आएगा, और फिर मैं इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के यहाँ पे निकाल लूँगा, ठीक है। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमें, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग, सो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट dm इंटू ये टोटल। तो इस पॉइंट के अबाउट मैं डिस्क का निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अबाउट डिस्क का निकाल रहे हैं हम लोग। सो दिस इज योर एक्सेस, ठीक है। तो ये डिस्क का dm हो जाएगा, dm, और ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका x, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा dm इंटू x², ये आपका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया di का, ठीक है। तो इस डिस्क का छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। नाउ यू नीड द dm ओनली, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई बाय x² करना है। नाउ यू नीड द dm। dm क्या होगा आपका कि पूरे का मास आपका m है, ठीक है, फॉर द पाई r² इंटू l, ठीक है। टोटल लेंथ l है, तो पाई r², टोटल का मेरा जो डेंसिटी है इज दिस। नाउ माई वॉल्यूम फॉर द डिस्क के लिए कितना हो जाएगा मेरा, डिस्क के लिए हो जाएगा आपका पाई r² इंटू dx, ठीक है। डिस्क का रेडियस तो सेम ही रहेगा, पाई r² इंटू dx, ठीक है। नाउ इससे कैंसिल हो गया, तो मेरा आ जाएगा m/l, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा m/l इंटू dx, ठीक है। dm आ गया आपका m/l इंटू dx, राइट। नाउ अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है आपको अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अबाउट द सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका डिस्क हमारा ये हॉलो से सॉलिड सिलेंडर, हाँ, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट लेना है। तो एक तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो अपने एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है। फिर इसका भी मेरे को पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा अबाउट दिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो स्मॉल di जो मैं निकालूंगा, एक तो ये होगा ना मेरा डिस्क होगा, ठीक है। डिस्क अपने इस वाले एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। एक तो ये वाला हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। ये डिस्क है, डिस्क का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालूंगा, तो आई कैन हैव टू राइट इट डाउन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट center will be small moment of inertia about the center will be small moment of inertia of the डिस्क का इसके डिस्क का ये इसके अबाउट जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेट कर रहा होगा, प्लस dm इंटू ये डिस्टेंस dm इंटू x², ठीक है। तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब डिस्क का जो होता है मेरा, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज mr²/2, और इसके अबाउट जो होता है ये वाले एक्सिस के अबाउट दैट इज इसका हाफ हो जाएगा, तो mr²/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे dm लिख दो, तो आपने लिख दिया dm, तो इसके अबाउट मेरा आ गया ये वाले के अबाउट dm जो सेंटर ऑफ मास, बिकॉज पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा ना हमको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में, ठीक है। तो dm r²/4 प्लस अब ये dm का इसके अबाउट कितना, इसके अबाउट रोटेशन विल बी dm इंटू x², ठीक है। तो यहाँ से आपका di आ गया। नाउ अब आपको सिंपल इसको यू हैव टू dm इंटू x², ठीक है। नाउ यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट इट।
डी एम की वैल्यू डाल दो अब एम बाई एल इंटू डी एक्स, ठीक है, इस यहाँ पे एम बाई एल इंटू डी एक्स, आर स्क्वायर बाई 4 कॉमन आ गया यहाँ से, यहाँ पे डी एक्स ओनली इज द इंटीग्रेबल फैक्टर, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी द इंटीग्रेबल फैक्टर, और आपको इंटीग्रेशन करना है माइनस एल से एल बाई 2, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट किया हमने, तो ये आपका सिंपल एल बचेगा, ये आपका सिंपल एक्स बचेगा, एक्स का एल बाई 2 से एल माइनस एल बाई 2 से एल किया तो आपके पास एल आ जाएगा। तो आपके पास एक तो ये आ गया, एल से एल कैंसिल, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 आ गया। दूसरा ये वाली इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। नाउ यू पुट द वैल्यूज़, आपके पास ये सॉल्व करोगे यू विल गेट, इसका आंसर आ जाएगा आपका एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है, इस वाले का जो सेकेंड वाला सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका अबाउट दिस एक्सिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू कैन रिमेंबर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का इस वाले एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। सो यहाँ पे जो एल की वैल्यू है, यू हैव बीन गिवन एल की वैल्यू हमारे को 4R दे रखी है, 4R दे रखी है एल की वैल्यू, ठीक है, हम लोग लेटर ऑन यूज़ करेंगे। अब मैं इसके अबाउट निकालता हूँ, तो आई विल शिफ्ट इट हेयर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी प्लस, ये मेरा कितना है 2R स्क्वायर, ठीक है, आई विल पुट द वैल्यू एम प्लस 2R स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अब एल की वैल्यू डाल दो 4R, ठीक है, तो यहाँ पे एम स्क्वायर बाई 4, इसकी वैल्यू मैंने 4R डाल दी, तो यहाँ पे 16R स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा एम इंटू ये आपका यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट जो किया आपने इसके अबाउट 4R स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व किया आपने, यू जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी will comes out to be 67 by 12 mr square. Now you get the value of kc, m से m cancel हो जाएगा, k comes out to be equal to root 67 by 12r, ठीक है। Now you have got it here, अब kc आ गया root 67 by 12, ks आया था आपका ये, now you take it up, ठीक है, इसको ऊपर ले जाओगे आप तो आपका ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे x आ जाएगा आपका root 67, तो x आपका 67 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो है इट्स बेटर कि आपको रेडियस, ये जो सिलेंडर है सिलेंडर का, ये इसके अबाउट जस्ट रिमेंबर दिस थिंग ना, यू कैन रिमेंबर दिस, अगर आपको एग्जाम में नहीं डिराइव करना तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। क्योंकि एक और क्वेश्चन पूछा गया है बट उसमें उन्होंने डायरेक्ट दे दिया, ये वाला पोर्शन ज़्यादा दे दिया, ये वाला पोर्शन उन्होंने डायरेक्ट दे दिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, एंड देन ओवर एंड अबव दे हैव आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चन ऑन टू इट, ठीक है। बट एनीवेज इफ इट्स गुड इफ यू रिमेंबर दिस, राइट। अभी काफ़ी है, चलो देखते हैं कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मेरा सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ, यहाँ पे मेरे को लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर, एंड द मास ऑफ एन मास एंड हैज़ द रेडियस एन मास एम एंड हैज़ द रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रेडियस मेरे को 20 सेंटीमीटर दे रखा है, लेंथ मेरे को दे रखी है इसकी 80 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट द एक्सिस सी डी पैरेलल टू ए बी इज 2.7। तो मेरे को यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है इसके अबाउट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं पहले सेंटर के अबाउट, फिर इसको शिफ्ट करेंगे इधर, देन वी आर गोइंग टू इक्वेट इट विद दिस एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ, हम मास को चेंज कर देंगे, हम मास निकाल लेंगे यहाँ से, मास हमारे को दे रखा है ना, मास निकाल लेंगे, यहाँ से मास से हम लोग क्या करेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम मेरे को पता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी निकालनी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ से हम पाई पता है आपको, आर स्क्वायर आपको दे रखा है, एल दे रखा है, तो यहाँ से आपकी डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में, बाकी कॉन्सेप्ट इजी है। तो हम इसके सी डी के अबाउट निकालना है, तो इसके अबाउट जो मेरा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस ये मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, दैट इज एम डी स्क्वायर हो गया, तो ये डी इज माई एल बाई 2, तो एम एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। नाउ यू पुट द वैल्यूज हेयर, ठीक है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2, यू कन्वर्ट देम इनटू मीटर्स ना, 0.2 ये, और जो यहाँ पे एल की वैल्यू दे रखी है आपके 0.8, ठीक है। नाउ यू पुट द वैल्यूज, आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास मास आ जाएगा, कम्स आउट टू बी 15, ठीक है। मास आपके पास 15 आ गया। नाउ यू पुट डेंसिटी निकालनी है, पुट द वैल्यू ऑफ मास हेयर, पाई आर स्क्वायर आपको पता है, इसका स्क्वायर कर दो इंटू एल, तो आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 149 आ जाएगा, सॉरी डेंसिटी आएगी 149 विच इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। राइट, क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड प्लेट ऑफ लेंथ एल, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेंथ एल पासेस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड प्लेट ऑफ लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर, इस कॉर्नर के से निकालना है मेरे को, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन इज दिस कॉर्नर। तो मेरे को पता है इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट कितना होता है इसका, एम एल स्क्वायर बाई 6, ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई 6 होता है इसका, बेसिकली होता है एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12, ठीक है। अगर ये मेरा
रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो एम ए स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों बराबर है, तो आई कैन राइट इट ऑन एम एल स्क्वायर बाई 6, ठीक है। दोनों बराबर है, एम एल स्क्वायर बाई 6। तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया। इसके अबाउट मेरे को शिफ्ट करना है, तो ये वाला डिस्टेंस ले लूँगा, दैट इज नथिंग बट एल बाई रूट 2, ठीक है। मेरा एल बाई रूट 2 हो गया, तो एम इंटू एल बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई 6, तो दैट इज आवर आंसर, ठीक है। एम एल स्क्वायर बाई 6 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सॉल्व किया आपके पास आ जाएगा 2/3 एम आई स्क्वायर, राइट, एम एल स्क्वायर। नेक्स्ट है, a system consists of two identical sphere of each or having the mass 1.5 kg separated by the distance 50 cm at the end of the light rod। ये light rod है, यहाँ पे मेरे दो masses हैं 1.5 kg के, separated by the distance 50 cm। The distance between the centers of the two sphere is 5 meter। The distance between the ओके यहाँ पे मास है, ये रेडियस मेरे को दे रखा है, सॉरी ये रेडियस दे रखा है 50 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 5 मीटर, ठीक है। ये मेरे को 5 मीटर और ये रेडियस 50 सेंटीमीटर है। So this radius is my 50 centimeter. What will be the moment of inertia of the system about an axis perpendicular to इसके about मेरे को moment of inertia निकालना है। तो इसके about moment of inertia निकालने के लिए so moment of inertia ये इसके अबाउट निकालेंगे, ठीक है। फिर इसको पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, सेम वे 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। सेम इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, इसको पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। सो वी कैन राइट डाउन 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इसके अबाउट और इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे। तो इसका इसके अबाउट कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। आर मेरे को दे रखा है स्मॉल आर, एम दे रखा है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे, दैट इज एम इंटू 2.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। एम इंटू 2.5 का होल स्क्वायर, राइट। इसको 2 टाइम्स करेंगे बिकॉज दोनों का लेना है हमारे को, सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 19.05, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, द फिगर शोज 2 सॉलिड डिस्क, ये 2 सॉलिड डिस्क दे रखी है मेरे को, ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, विद द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द सेम, मास पर यूनिट एरिया सेम, तो यूनिफॉर्म डेंसिटी की, दोनों की सेम डेंसिटी दे रखी है मेरे को, ठीक है। दोनों की सेम डेंसिटी का मतलब हो गया कि बड़े वाले का अगर मेरा मास m1 है और छोटे वाले का मास m2 है, तो m1 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे को दे रखा है यहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बिगर डिस्क अबाउट एन एक्सिस ए बी के अबाउट निकालना है मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स ए बी का इसके अबाउट निकालना है मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर विथ वन ऑफ इट्स डायमीटर लाइंग ऑन इट्स प्लेन। तो इसका मेरे को अलॉन्ग द डायमीटर निकालना है इसके प्लेन के, ठीक है। ये मेरे को इसका मेरे को परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना है, बिगर डिस्क अबाउट एन एक्सिस ए बी विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो ए बी का आपको इस तरीके से निकालना है, ठीक है। दिस इज योर ए बी, और जो छोटी वाली डिस्क है उसका आपको इसके अबाउट निकालना है, ठीक है। तो विल डू दैट। तो इसके अबाउट कितना होता है आपका, जो इसका बड़े वाले का निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो एम की वैल्यू यहाँ पे m1 डाल दो, m1 आर स्क्वायर बाई 2, और जो छोटा वाला होगा इसका इसके अबाउट, तो डिस्क का मेरा इसके अबाउट जो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 और इसके अबाउट जो होता है मेरा एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने छोटे वाले का डाल दिया m2 आर स्क्वायर बाई 4। नाउ m1 और m2 का रेशियो यू कैन गेट इट, जो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो मास पर यूनिट एरिया वाली। तो m डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो m1 m2 का रेशियो आ गया आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नाउ यू पुट द वैल्यू हियर, ठीक है। m बाई m2 का रेशियो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, तो ये ऊपर 2 चला जाएगा, तो 2r4 डिवाइड बाई स्मॉल r4, सो सी इज योर आंसर, राइट। ठीक है, राइट। तो ये विल डू दिस पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। चलो विल सी दिस पार्ट, ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाले पार्ट के क्वेश्चंस विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हमारे पास है 10 मिनट्स हैं, तो पहले देख लेते हैं हम लोग। फॉर इक्वल मासेस m ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर, तो यहाँ पे मेरे को इक्वल मासेस मेरे सारे कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, ठीक है। ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेंथ l, वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू a एंड पैरेलल टू db, ठीक है। तो मेरे को इसके db के पैरेलल ये वाला एक्सिस, इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सबका, ये चारों जो रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसके अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले मास का निकालूंगा 0, इस वाले मास का ये हो जाएगा mr स्क्वायर, इस वाले मास का mr स्क्वायर और इस वाले मास का ये वाला mr स्क्वायर। तो यहाँ पे करूँगा मैं ये हो जाएगा मेरा, ये डिस्टेंस विल बी
ये आपका L है, ये 45, तो ये L/√2 हो जाएगा, ये भी L/√2 हो जाएगा, और ये आपका जाएगा आपका √2L, ठीक है। दिस इज L, तो ये √2L हो जाएगा। तो वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m इंटू L/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम वे इसका m इंटू L/√2 का होल स्क्वायर प्लस इसका इस वाले का इसके अबाउट रोटेशन जो होगा दैट इज m इंटू √2L का होल स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 3m/L का 3mL होल स्क्वायर, तो D हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसके अंदर जो है वायर, ठीक है, ये भी है क्वेश्चन, तो इस पर भी देयर इज अ चांसेस। यहाँ पे हमारे को सेमी सर्कल बेंड हो रहा है, ठीक है। हमारे ने पहले जो क्वेश्चन देखा था वहाँ पे सर्कल बेंड हो रहा है, सेमी सर्कल बेंड इनटू जो मेरा जो वायर है L लेंथ का, ये मेरा सेमी सर्कल में बेंड हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो मेरा पाई आर होगा, ठीक है, पाई आर इज इक्वल टू L, ठीक है। पहले हमारा था 2πr इज इक्वल टू L, यहाँ पे पाई आर इज इक्वल टू L, जिससे मेरा R आ जाएगा L/π, ठीक है। नाउ R आ गया मेरा L/π। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग। तो मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये जो मेरी ये हाफ ये मेरा रिंग बनी है हाफ बिकॉज ऑफ दिस, तो मेरे को इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो वी हैव नोन कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पूरी डिस्क का लोगे तो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो mr², पूरे रिंग का लोगे दैट ऑल्सो mr², ठीक है। और इसका पार्ट भी लोगे तो अगर इसका हाफ भी लोगे और उसका भी मास मेरा m है, ठीक है। अगर मेरी पूरी डिस्क है, फिर डिस्क ले लो या रिंग ले लो, अगर ये पूरी आपकी रिंग है, इसकी पूरी रिंग का अगर मास आपका m है, ठीक है, पूरी रिंग का मास m है, इट इज रोटेटिंग अबाउट ओमेगा, ठीक है। बिकॉज आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि आपका मास किस तरीके से, कि हाउ इट इज सिचुएटेड फ्रॉम दिस, इससे कितना दूर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली होता है कि आपको इस एक्सिस के अबाउट जो रोटेट कर रहा है मास, उसको कितना अपोज कर रहा है रोटेशन को, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब वो जो मास है कितना रोटेशन को अपोज कर रहा है इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेशन के, ठीक है। तो अगर मेरी पूरी डिस्क है, या मैं इसका मैं इफ आई एम गोइंग टू टेक हाफ ऑफ दिस, वी हैव सीन इन द कॉन्सेप्ट लेक्चर, तो इसका भी अगर मेरी पूरी डिस्क का भी मास m है, तो इसका भी अगर मैं देखूँ तो इसका भी मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी इक्वल टू mr², ठीक है। इसका भी मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी mr²। अगर मैं यहाँ पे पार्ट ऑफ द डिस्क ले लूँ, इफ़ मैं दिस एंगुलर डिस्क भी ले लूँ, ठीक है, और इसका भी मेरा मास m है, इफ़ आई एम हैविंग द मास m, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे मास इसका भी हाफ का भी m है, इसका भी m है, और या फिर मैं ये पूरी वाली डिस्क भी ले लूँ तो इसका भी मेरा मास m है। तो इन तीनों का मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी mr² ओनली, ठीक है। mr² मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, राइट। सो इसमें हाउ योर मास इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट दिस रोटेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका भी mr² हो जाएगा, इसका भी mr² हो जाएगा, तो इसका भी mr²। तो यहाँ पे इसका जो मेरा हाफ में बेंड किया मेरा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ m², r आप लिख दो, दैट इज योर L/π², ठीक है। तो आपका ये D इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फोर बॉडीज हैविंग सेम मास एंड रेडियस एज रिपोर्टेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन सर्कुलर रिंग अबाउट द डायमीटर, तो दैट इज mr²/2, ठीक है। थिन सर्कुलर रिंग ये वाला mr²/2 होता है, अबाउट द डायमीटर इज माई mr²/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर, दैट इज mr²/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर का भी mr²/2 होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इट इज माई 2/5 mr²। तो यहाँ पे इन तीनों का मेरा सेम है, एंड दिस ऑल थ्री विल बी 0.5 mr², और इसका कितना आ रहा है आपका, दैट इज 0.4 mr²। तो दीज थ्री आर ग्रेटर देन माई, तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, दैट इज ग्रेटर देन माई I4, ठीक है। तो D इज योर ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ मास m, ठीक है। ये आपके चार स्फीयर हैं, सॉलिड स्फीयर्स हैं, ठीक है। ईच ऑफ मास m एंड हैविंग द रेडियस a इज बीन प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स एट द फोर कॉर्नर ऑफ साइड बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन साइड, ठीक है। इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी कि इसके अबाउट जो रोटेटर होगा, एक तो ये स्पिन कर रहा होगा अपना, ठीक है, ये भी स्पिन कर रहा होगा और ये भी स्पिन कर रहा होगा, ठीक है। इन चारों का हो जाएगा, एक तो स्पिनिंग वाला दैट इज इन दोनों का हो जाएगा 2 × 2/5 ma², ठीक है। सेम वे इसका 2 × 2/5 ma², ठीक है। नाउ ये जो दोनों है मेरे, इन दोनों पे मेरे को इसके अबाउट निकालना है, तो वील हैव टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो इसमें जो होगा मेरा 2/5 mr² जो इसका स्पिनिंग होगा प्लस ये वाला ये होगा, दैट इज नथिंग बट m × b², और ये भी इन दोनों का 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ विल सॉल्व इट, आपके पास आ जाएगा 8/5 ma² प्लस 2 mb², विच इज D इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट है आपका, अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज टू बी पुल्ड ओवर अ स्टेप ऑफ हाइट a इज लेस देन r, ठीक है। तो आपका इस तरीके से दे रखा है, ये स्टेप है ये, ठीक है। इसके ऊपर मेरे को इसको लिफ्ट कराना है, और ये मेरी जो ये है A, और ये जो दे रखा है आपको, दिस इज योर R एंड दिस हाइट इज योर A, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है R इज ग्रेटर, सो A इज लेस देन R, ठीक है। तो A इज लेस देन R दे रखा है, ठीक है। सो नाउ मेरे को निकालना है
मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड टू रेज दिस। तो ये आपको एफ दे रखा है विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस नाउ, और इसका जो मास है दिस इज दिस मास एंड इट इज बीन टिल्ट, इसको इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये इसके अबाउट रोटेट कब करेगा, व्हेन यूर दिस, इसका जो टॉर्क होगा मेरा आपका फोर्स का, तो फोर्स का जो टॉर्क होगा इट इज़ गोइंग टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट अगर देखूँ तो ये टॉर्क इट इज गोइंग टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो मेरा एम जी होगा दैट एम जी विल बी रिएक्टिंग हेयर, जो एम जी होगा दैट इज गोइंग टू एम जी जो होगा मेरा दैट इज गोइंग टू रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई जब ये वाली इसका जो टॉर्क होगा मेरा फोर्स का, ठीक है, विच इज अबाउट दिस पॉइंट, when it is greater than जो mg का टॉर्क होगा, ये जो mg होगा इसका टॉर्क होगा about this point, then I can say my cylinder is going to lift from this, my cylinder is going to step on the edge, ठीक है। that is what we have to find out the minimum force, ठीक है। तो we'll equate the forces, that is our critical situation। तो यहाँ पे force कितनी हो जाएगी, f into this perpendicular distance which is nothing but ये r है, ठीक है। now second is my mg which is should be greater than my mg into this, ये mg हो गया, now this perpendicular distance, ये perpendicular distance, तो ये perpendicular distance निकालना है मेरे को, ये यहाँ से दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आपके पास ये दे रखा है r, ठीक है, और ये आपको टोटल दे रखा है r, ठीक है, दिस इज ऑल्सो r, और ये आपको a दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज a, तो ये जो स्मॉल पोर्शन हो जाएगा दैट इज नथिंग बट r माइनस a, ठीक है। नाउ दिस इज योर r, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमने किया हुआ यहाँ पे, दैट इज एम जी इंटू आर स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, जो कि ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका, ठीक है। नाउ आपको मिनिमम फोर्स निकालना है, आप r नीचे ले आओ, ठीक है, तो ये r स्क्वायर अंदर लेके जाओगे तो 1 हो जाएगा, इसके अंदर लेके जाओगे तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो a इज मैचिंग अप, सो a इज योर आंसर, राइट। ओके देन ये वाले क्वेश्चन विल कवर अप दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू।